इजरायल और अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान को दो बड़े झटके लगे हैं। जंग के 18वें दिन ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को इजरायल ने ढेर कर दिया है। लारिजानी की मौत इजरायल के हमले में हुई है। ईरान ने खुद लारिजानी की मौत की पुष्टि भी कर दी है। आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। ईरान की टॉप लीडरशिप में लारिजानी बेहद खास ओहदा रखते थे। अली लारिजानी पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बहुत करीबी थे। उनकी मौत के बाद ईरान में फैसले लेने वाली काउंसिल के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर जाने जाते थे। इन दिनों लारिजानी ही ईरान को लेकर बड़े फैसले कर रहे थे। वहीं ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बासिज के चीफ ब्रिगेडियर जनरल रजा सुलेमानी की मौत की पुष्टि भी ईरान ने कर दी है। जनरल रजा को भी इजरायली हमले में मारा गया। जनरल रजा सिर्फ ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी ही नहीं देख रहे थे, बल्कि इस वक्त वो ईरान में फैसले लेने वाली काउंसिल के सदस्य भी थे। इन दोनों लोगों की मौत का दावा करने के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अली लारिजानी, जो कि एक बहुत ही खास अहम लीडर थे इस वक्त ईरान में। और बताया जा रहा है कि अली खामनेई की मौत के बाद, उनके निधन के बाद लगातार जितना भी पूरा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा था, ये जंग जो चल रहा था, उसके तमाम अहम फैसले अली लारिजानी ही ले रहे थे। और इनका अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो एक बहुत ही खास परिवार से, बड़े परिवार से आते हैं। खामनेई जो एक यहाँ पर आयतुल्लाह की जो उपाधि दी जाती है, उनके पिता भी आयतुल्लाह रह चुके थे, उनके एक बड़े भाई भी आयतुल्लाह के खिताब से नवाजे जा चुके थे। आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही इन्फ्लुएंसर परिवार था और बहुत ही करीब था अली खामनेई के। और यह माना जा रहा था कि जो तमाम विदेश नीति से लेकर जंग की नीतियां बन रही थी, इस वक्त अली लारिजानी के ही नेतृत्व में बन रही थी। और यही वजह थी कि इनके ऊपर लगातार नजर थी अमेरिका और इजरायल की। और जिस तरह से अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा था, उसके बाद उनके लिए आप कह सकते हैं कि साख का सवाल था अली लारिजानी को मौत के घाट उतारना। और उस पर यह बड़ी कामयाबी हासिल की है अमेरिका के लिहाज से। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त हुआ है ईरान को इस जंग के दौरान। तो अली लारिजानी और साथ ही बासिस के चीफ को यहां पर ढेर कर दिया गया है। लेकिन अली लारिजानी का जाना इस वक्त ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं नुकसानदायक है, क्योंकि पूरे जो रणनीति है इस वक्त लड़ाई की, जंग की, अली लारिजानी के नेतृत्व में की जा रही थी। जंग के 18वें दिन ईरान को दो बड़े झटके लगे हैं। दोनों इजरायल ने दिए हैं। आईडीएफ ने बाकायदा हमले के वीडियो जारी किए हैं। इजरायल के घातक हमले में पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मौत हुई। उसके थोड़ी ही देर के बाद जनरल घोलम रजा सुलेमानी की मौत की खबर भी आ गई। आयतुल्लाह खामेनेई के बाद ईरान को लगने वाला ये सबसे बड़ा झटका है। इस जंग का ये इतना निर्णायक पहलू है कि इसका ऐलान करने के लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू को आना पड़ा। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि तेहरान में एक चेक पॉइंट पर बासिस फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही ईरान ने भी बासिस फोर्सेस के चीफ जनरल घोलम रजा सुलेमानी की मौत की पुष्टि कर दी। सुलेमानी पिछले 6 सालों से ईरान के सबसे शक्तिशाली आंतरिक सुरक्षा बलों के कमांडर थे। सुलेमानी ईरान इराक युद्ध के अनुभवी थे। उन्होंने कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। 2 जुलाई 2019 को खामेनेई ने सुलेमानी को बासिस फोर्सेस का चीफ बनाया। इस साल जनवरी में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में सुलेमानी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईरान के लिए लारिजानी की मौत उससे भी बड़ा झटका है। अली लारिजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में कुद्स रैली के दौरान देखा गया। उसके बाद वो गायब हो गए। इस रैली में वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ देखे गए। अली लारिजानी ईरान के डिफेक्टो हेड माने जाते हैं।
खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान के सभी फैसले वही ले रहे थे। वो ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। उन्होंने सेना, संसद और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कई अहम पदों पर काम किया। वो IRGC के शुरुआती दौर के सदस्यों में रह चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम डेलीगेट्स रह चुके हैं। अली लारिजानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते थे। अली लारिजानी का जन्म इराक में हुआ, लेकिन बाद में उनका परिवार ईरान में आ गया और यहीं बस गया। 1994 से 2004 तक लारिजानी ने ईरान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर IRIB के हेड के तौर पर काम किया। 2005 में वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बने और 2007 तक ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार रहे। 2008 से 2020 तक लारिजानी ईरान की संसद मजलिस के स्पीकर रहे। 2021 में उन्हें चीन के साथ रणनीतिक समझौते पर बातचीत करने के लिए स्पेशल दूत नियुक्त किया गया। 2021 और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें गार्जियन काउंसिल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अयतुल्ला खमेनेई की मौत के बाद अली लारिजानी पर्दे के पीछे से ईरान की हुकूमत चला रहे थे। जंग के बीच ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम देश ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। लारिजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों से ईरान के सपोर्ट में खड़े होने की अपील की। लारिजानी ने इस जंग में भी अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। I guess one of the top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing, the man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks. He was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. ये ईरान के लिए बड़ा झटका है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने प्रतिक्रिया दी है, उससे तय है कि अभी खामेनेई की सत्ता अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करना जारी रखेगी।